दोस्तों आपको पता होगा कि आजकल पेट्रोल डीजल की रेटें काफी ज्यादा बढ़ रही है और काफी समय से मतलब पेट्रोल डीजल जो है जीएसटी में आने को लेकर भी बातचीत चल रही है हमारे देश में। और इसी बीच आज पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोकसभा में आज कुछ बयान दिया और कुछ खास बातें बताई। तो आइए जानते हैं कि लोकसभा में आज पेट्रोल डीजल की रेटों पर क्या चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का निर्धारण वैश्विक बाजार में चल रहे रेट के आधार पर किया जाता है। देश में जो मतलब अभी ईंधन की कीमतें बढ़ रही है ना, इसको लेकर लोकसभा में अपनी ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पुरी जी बताते हैं कि भारत अपनी ईंधन की कुल जरूरतों का करीब 85% दूसरे देशों से आयात करता है। यानी कि हमारे देश में जो पेट्रोल डीजल खपत होता है ना, उसका लगभग 85% तो बाहर से मंगाते हैं हम। और वैश्विक बाजार में कीमतों का निर्धारण तेल का आयात, उत्पादन और निर्यात करने वाले देश करते हैं। पेट्रोलियम मंत्री ये भी कहते हैं कि 2010 में यूपीए सरकार द्वारा सेक्टर में किए गए डी रेगुलेशन के आधार पर भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कीमतों का निर्धारण वैश्विक बाजार की कीमतों के आधार पर किया जाता है। आज के समय 85% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो भारत जब बाहर से मंगा रहा है। और ऐसे में ये होता है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल की लैंडिंग कॉस्ट 40 रुपए बैठती है ना, तो पेट्रोलियम कंपनियों को 4 रुपए का मुनाफा होता है। वहीं पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने के दायरे को लेकर जब बात हुई और हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस बात पर जीएसटी काउंसिल को ही फैसला लेना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए प्रति लीटर का एक्साइज टैक्स लेती है। राज्य सरकारें भी 39% तक के टैक्स वसूलती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज्यादा टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है। अलग अलग राज्यों की जो सरकारें है ना, वो और ज्यादा टैक्स लेती है के बजाय केंद्र सरकार के। मतलब 32 रुपए और 39%, ऑलमोस्ट मान लीजिए आप 100 रुपए पेट्रोल की रेट चल रही तो 39 रुपए तक अभी ये टैक्स ये ले रही है। तो 70 रुपए के लगभग तो सिर्फ टैक्स जुड़ रहा पेट्रोल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। तो फिर महंगा तो पड़ेगा ही ना। अभी आपको पता होगा कई राज्यों में तो पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट जो है मतलब 100 के पार भी चल रही है। 110, 112, 114 तक भी कई जगहों पर चल रही है। ऐसे में दोस्तों जो पेट्रोल डीजल की जो बेस प्राइस 40 रुपए के लगभग आसपास ही बैठती है, जिसमें भी 3-4 रुपए प्रति लीटर तो डीलर का कमीशन होता है। जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं उनको अलग से कमीशन मिलता है, कंपनीज अलग से कमाती जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOCL वगैरह वगैरह। और बाकी जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर फिलहाल सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब जीएसटी काउंसिल जो है ना, वही डिसाइड करेगी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए या नहीं। और अगर वाकई में जीएसटी में आ जाता तो फिर रेटें काफी कम हमें कुछ देखने को मिलेगी। बाकी फिलहाल तो मतलब पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर दूर दूर तक कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। हाँ, हालांकि सरकार जो है दोस्तों वो एथेनॉल वगैरह और गन्ने की खेती से एथेनॉल बना करके सरकार मतलब डीजल में उसको मिलाना चाहती है, ताकि पेट्रोल डीजल की जो बेस प्राइस है वो 60-65 तक पहुंच जाए। देखते हैं आखिर ये कब तक इंप्लीमेंट होता है। 2022-23 तक सरकार की इसकी प्लानिंग है। और बाकी दोस्तों पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर और कोई भी न्यूज अपडेट आएगा तो भी मैं आपको डीएलएस न्यूज पर बता दूंगा। ओके, फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके राज्य में अभी पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक शेयर करना और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।